नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिक्स के साथ जुड़ते हुए आज हम जानेंगे वर्ल्ड आफ्टर मोदी। जैसे कि मिडीवल एज का ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में एडवेंट ऑफ इस्लाम से जाना जाता है। इंडिया में भी मिडीवल एज को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और एडवेंट ऑफ इस्लाम से ही गिन लेते हैं। उसी तरह से आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में, पूरे वर्ल्ड में ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक जबरदस्त टॉपिक का नाम है वर्ल्ड आफ्टर मोदी। मोदी जी के आने के बाद वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए? कुछ ज्यादा ही चेंजेस आ गए। इतने चेंज इंडिया के अंदर लोगों को या ऑपोजिशन को नहीं दिख रहे हैं जितने पूरी दुनिया में चेंजेस आ गए। जानेंगे हम उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप। पहले इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने कहा मैंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ देश में सत्ता चला कौन रहा है, सत्ता किनके हाथों में है। तो उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। जल्दी ही वो जन धन योजना के साथ सामने आए। जन धन योजना और ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी योजना थी कि इसमें लोगों से कहा गया, 2015 में ये अप्रैल में स्टार्ट की गई थी, और इसमें कहा गया कि सभी लोग जिनके आज तक बैंक में अकाउंट्स ही नहीं उनके अकाउंट्स खोले जाए। एंड ए वूपिंग 2,04,418 करोड़ रुपए जमा हैं इन जनधन खातों में। आज 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में ऐड हुए हैं, लोगों की जेबों से निकल के देश की इकोनॉमी में लिक्विडिटी में है। M1, M2, M3 में 2 लाख करोड़, यानी कि करीब करीब अगर 8,000 करोड़ रुपए का $1 बिलियन होता है तो ये 24-25 बिलियन डॉलर, $25 बिलियन डायरेक्ट इन्फ्यूज इनटू द इकोनॉमी बाय द मार्जिनल पर्संस। जो लोग बिल्कुल जिनको हम हाशिए मानते हैं, अरे यार ये इस आदमी को बैंक में घुसने मत दो, ये क्या अकाउंट में डाल देगा। किसी ने 1,000 डाले, किसी ने 5,000 डाले, किसी ने 30,000 डाले, किसी ने 45,000 रुपये जुटाए। उन लाखों खातों के खुलने के बाद और करोड़ों खातों के खुलने के बाद उनमें जो 2,04,418 करोड़ रुपए जमा है, दैट्स ए ह्यूज विक्ट्री फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कभी छोटे लोगों को इस लायक नहीं समझा कि बैंक अकाउंट में फिक्स में जमा करके रखें। उल्टा इन लोगों के पैसे स्टेबल रहते हैं। बाकी अमीर लोगों के पैसे सुबह जमा होते हैं, अगले दिन सुबह निकाले जाते हैं, रोटेशन में ही रहते हैं। ये लोगों के फिक्स में रहते हैं। तो नेक्स्ट आउट जो सबसे बड़ा मिशन था, जिसके ऊपर कभी भी इंडिया ने ना कभी सोचा, ना कभी फोकस किया और ना कभी सोच सकते थे, स्वच्छ भारत मिशन 2014 का एक बहुत बड़ा मिशन था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर वाले दिन ये स्टार्ट किया गया। अब स्वच्छ भारत गवर्नमेंट की तरफ से सफाई कर्मचारी को बोल दो यार आज झाड़ू लगा देना, सफाई करना, बस खत्म बात नहीं। देश के लोगों को इससे जुड़ना बड़ा जरूरी था। एक हर रोज किए जाने वाले सफाई के काम, ऐसे काम बताए जनता को, हर रोज की सफाई होनी चाहिए आपको। हफ्ते में एक बार सफाई करने वाले केंद्र, महीने में एक बार जहाँ सफाई हो, साल में एक बार जहाँ सफाई हो, और आकस्मिक अचानक से जहाँ पर सफाई हो, ऐसे सफाई के कुछ रूल्स बनाए गए। और आज रेलवेज प्लेटफॉर्म, बस अड्डे के प्लेटफॉर्म, शहर पहले से ज़्यादा सफाई युक्त और चमकदार दिख रहे हैं। और जो शहर पिछड़ रहे हैं उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कहती है हर किसी को फंड्स नहीं मिलेंगे। हर सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इंश्योर करे कि उसकी सिटी में पहले से ज़्यादा सफाई, पहले से ज़्यादा रखरखाव बेहतर और पहले से ज़्यादा मेंटेनेंस है, तभी उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन के लिए फंड्स मिलेंगे। जो टॉप करेंगे उनको ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हर सिटी एक होड़ में है, हमको ज़्यादा स्वच्छ बनना है। 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। और इंडिया को ओपन डिफेकेशन फ्री कंट्री घोषित किया गया। ऐसा नहीं कि इंडिया अकेली कंट्री थी, आज पाकिस्तान हम पे हंसता रहा, ये लो जी ये क्या स्टार्ट कर दिया है, ये तो डिफेकेशन यहाँ तो खुले में शौच चलता है, इंडिया में तो घटिया कंट्री है, कैसी बातें। तो भाई साहब आपके यहाँ पे भी यही चलता है, चल रहा है, आगे भी चल रहा होगा। और खेतों में, बागों में बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी लोग जाते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं था। लड़कियों को स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं अवेलेबल थे, जिसके कारण कि लड़कियों की संख्या स्कूल में बहुत कम थी। वो सोचते थे लड़कियों के माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, लड़कियां बाहर निकलना नहीं चाहती। रीजन बड़ा माइनर सा था
कि लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, लड़कियों को सुविधाएं अधिक चाहिए, लड़कों से भी अधिक चाहिए। उनको मासिक प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, उसके लिए भी उनको सपोर्ट चाहिए। टीचिंग स्टाफ उनको ऐसा एजुकेट करने वाला होना चाहिए था, उसके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वहाँ पे। ऐसी फैसिलिटीज के अभाव में लड़कियाँ स्कूल्स में नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट पहली बार ऐसा सोचा, स्कूल्स में टॉयलेट। वैसे ये स्कूल जब बनता है तो एक टॉयलेट बना दिया जाता था, एक बाथरूम की फैसिलिटी दे दी जाती थी, उसी में सब बच्चे जाते थे, तो उसको अलग से बनाया गया। भारत की अचीवमेंट्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के ओनर CEO जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया संज्ञान लिया और उन्होंने अपनी तरफ से इस मिशन के लिए भारत को एक बहुत बड़ी धनराशि एड के तौर पर दी। हमारे अचीवमेंट्स को देखते हुए, ऐसे नहीं कि हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा और उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने देखा अचीवमेंट बहुत अच्छी चल रही है, देन ही एडेड समथिंग इनटू इट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में फसल बीमा योजना बनाई। ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। किसान हर साल ही फायदे में रहते हैं, हर साल डूबते हैं, बारिश आ गई, ज़्यादा आ गई, नहीं आई, हर केस में नुकसान हो सकता है। तो कौन, देश की हमारी पहले 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी, अब कम से कम 60% तो अभी भी है। तो अगर 60% 50% भी है तो कौन एक एक गांव में जाके पूछेगा कि तुम्हारी अच्छी रही है, तुम्हारी बुरी रही, तेज हवाओं से किसी की फसल गिर गई, किसी की खड़ी है। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, जिसकी भी बिल्कुल फसल उजड़ गई है वो अपना वहां पर पोर्टल पे डाले, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसकी फसल का बीमा किया गया है। जनधन योजना में जिन लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए, उसी तरह से उनको, जिसने भी अकाउंट खोला उसको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर और 30,000 रुपए का लाइफ कवर दिया गया। कौन गरीब आदमी अपने इंश्योरेंस के बारे में सोचता था? गवर्नमेंट ने पहली बार सोचा और इंश्योरेंस कंपनियों को बल्क में इंश्योरेंस प्रोवाइड हुई, उनको उनका इंसेंटिव्स आ रहे हैं, एक गवर्नमेंट और जनता को कवर मिल रहा है, लाइफ कवर। कोई भी व्यक्ति अगर अकाउंट खोलने वाला गुजर जाता है, 30,000 रुपए तुरंत उसको उस अकाउंट होल्डर होने के कारण तुरंत मिलेंगे। और अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो 1,30,000 मिलेंगे। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी है। आम गरीब आदमी कहाँ अपने कवर लेने के लिए पैसा खर्चने की सोचेगा? गवर्नमेंट ने सोचा। इसी तरह फसल का बीमा होगा, एक मामूली 15-16 रुपए की कीमत में फसल का कार्ड बनेगा, आपको कार्ड बनाना है और कार्ड के बदले में अगर आपकी फसल पूरी की पूरी गिर जाती है तो उसका पूरा मुआवजा आपको मिल जाता है। पहले ये आइडिया ही नहीं था यार, बीमा कंपनियां किस लिए खुली हुई हैं? अगर 1000 व्यक्तियों का बीमा है, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति अगर उसमें से गिर भी जाएं तो बीमा कंपनियां पे करेंगी, इससे गवर्नमेंट को भी बोझ नहीं पड़ेगा। और एक बढ़िया तरीके से फिर फसल के साथ साथ अपनी सॉइल की क्वालिटी पहचानिए, सॉइल के टेस्ट करवाइए, किसानों के लिए इतने किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, किसान की और कई तरह की सुविधाएं, कि उसको किसी के चंगुल में फंसना ही ना पड़े। नाबार्ड और सभी चीज़ें, सोशल सोसाइटी उसको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। मुद्रा योजना 2015 की ही स्टार्टेड, एक ऐसी मुद्रा योजना प्रधानमंत्री कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बिना किसी लेवरेज के, बिना किसी साथ में सिक्योरिटी के आपको लोन दिया जाएगा। शिशु, तरुण और वयस्क, मतलब कि अगर आप बिल्कुल छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ बहुत छोटा काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर होने के नाते, तो आप शिशु स्कीम के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर आप थोड़े से और मैच्योर हो गए हैं, बड़े मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज हैं, तो आप तरुण लीजिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने फंड्स इन्फ्यूज करने का एक लीगलाइज मैनर बनाया, एक ऐसा तरीका जिसके कि मार्केट में फंड्स आएंगे मगर वो कोई बीच में से चोरी नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में पावर नहीं कि वो फंड्स उसके थ्रू आएंगे। जब हम कोई अपॉइंटी ऐसा अपॉइंट करते हैं जिसके पास सारे फंड पड़े और वो बांटेगा तो करप्शन होगी ही होगी। तो करप्शन फ्री बनाने के लिए जो काम किए गए, फिर डिजिटलाइज इंडिया, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो रुपे कार्ड को यूज किया जाना, रुपे को इंडिया का कार्ड बनाना, वाज अंडर मैस्ट्रो कार्ड या फिर वीजा कार्ड। मतलब कि हम वीजा और मैस्ट्रो के जाल में ऐसा फंसे हुए थे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, हमको हर ट्रांजैक्शन पे इन कंपनीज को पैसा पे करना पड़ता था। गवर्नमेंट नया आइडिया लेके आई, रुपे कार्ड। ये भारत का अपना कार्ड है, इसको हर बैंक में, सरकारी बैंक में लागू करवाया, SBI में लागू करवाया, बैंक ऑफ इंडिया में लागू कराया, मतलब सभी बैंक्स में लागू होने के बाद हम अपना कार्ड यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा, ना कि फॉरेन बैंक्स में जाएगा।
कुछ सोचने की इच्छा नहीं थी पहले, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं थी देश में और देश की सरकारों में। ऐसी सोच जिससे कि जनता के अंदर जो जागरूक हैं उन तक बेनिफिट्स पहुंचे। अब मान लो जनधन खाता खुल रहा है, कोई नहीं खुलवाए, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, कोई नहीं बनवाए, फसल बीमा योजना बन रही है, वो जाए नहीं फसल बीमा की लेने के लिए, मुआवजा भी नहीं लेने जाए, कार्ड भी नहीं बनवाए। तो इसमें अब वो व्यक्ति फिर भी रो रहा है कि मेरा बहुत बुरा हो रहा है, तो उसको रोना उसका सौभाग्य भी है क्योंकि उसने मेहनत की है इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। परंतु जो व्यक्ति जागरूक है वो अपने मुद्रा लोन ले या कुछ भी ले या मेहनत करे, सरकार की प्रोजेक्ट्स के साथ सहयोग ले, बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। मैं किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं खुद की एग्जांपल दूंगा कि शायद किसी समय में पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए आई वॉज वेटिंग फॉर सम फंड्स कि कुछ फंड्स हो तो मैं कुछ एक्सपैंड करूं, परंतु हर जगह सिक्योरिटीज मांगी जाती थी, प्रॉपर्टीज मांगी जाती थी, तो उसके अभाव में इट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर मी। मुद्रा लोन के आने के बाद इट वॉज अवेलेबल फॉर मी एंड वेरी इजीली आई गॉट इट। मतलब कि इसमें भी कुछ गाँवों में, कुछ जगह में लोग कह सकते हैं कि हमको नहीं मिला, हमको देने से इनकार कर दिया गया या किसी अमीर व्यक्ति को ही दे दिया गया, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, ठीक है। बट मैक्सिमम पढ़े लिखे लोगों को, जिनको बात करनी आती थी, जो जाके अपनी बात स्पष्ट कर सकते थे और अथॉरिटीज को हिला सकते थे थोड़ा सा, कि सर प्लीज हमारी बात सुनी जाए, उन सभी को मिला, जो पहले प्रावधान ही नहीं था। तो इन दिस वे इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आया। बिजनेस के लिए एक रोड मैप सा बनना शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रोड्स बनाई गई, ट्रांसपोर्टेशन बनाया गया, बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिस्टिक्स के लिए शिपयार्ड्स बनाए गए और एरोड्रोम्स बनाए गए। फिर दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बात आ जाती है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसमें फंड्स डाले। फिर बाहर की चीज़ों की, उनकी जो सफल टेक्निक्स हैं उसको इंडिया में लाने की कोशिश की। इंडिया की इंडस्ट्री बहुत चरमराते हुए हालात में थी, आज हर चीज़ इंडिया में बननी शुरू हो चुकी है। इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल पावर बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को सहारा बना रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड की। मतलब कि पहले भारत के अंदर की सारी कमजोरियों को दूर किया, उसको खड़ा किया, उसको सपोर्ट अप किया, और ये सारे पहले 5 साल के कार्यकाल में हुए काम मैं गिना रहा हूँ। और इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बाहर की शक्तियों को कोई विशेष फायदा पहुंचाया हो, इसी सारे फायदे भारत की। और इन सभी के बाद भारत जब अंदर से मजबूत होना शुरू हुआ, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और भी बड़ी सारी सुविधाओं से देश के अंदर युवा जन को जागरूक किया गया और देश में एक मैन पावर, एक वर्केबल मैन पावर क्रिएट हुई। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी थे प्रोग्राम्स, परंतु उसको यूज़ करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। वो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक मजदूर की तरह थे, रिटेल ओनर्स के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज अप किया गया, तो क्राफ्टमैन को इंक्लूड किया गया, उनको ट्रेनिंग इंक्लूड की गई, तो भारत एक सफल देश की तरह उभरने लगा। ये कभी खाली मोदी 1.0 चल रहा है, अभी इसमें बहुत सारे देशों को थोड़ी थोड़ी हीट जानी शुरू हुई। हीट से इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये पहला अलायंस है जिसका हेड इंडिया है और इंडिया के साथ सभी सोलर पावर नेशन जुड़े हैं। सोलर पावर नेशन जहाँ पे सूर्य की धूप थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे देश कौन से हैं? मैक्सिमम अफ्रीकन नेशन है जहाँ पे इक्वेटर के पास के देश लागू करते हैं। जिन देशों को कभी किसी ने इज्जत के साथ ना तो बुलाया ना कभी बिठाया, उन देशों को इंडिया ने बुलाया, ससम्मान उनका आदर किया और उनको बताया कि आप में तो बड़ी शक्ति है, आपके पास सूर्य की शक्ति है। तो सोलर अलायंस बना के सोलर पावर की ओर इंडिया ने अपना कदम बढ़ाया और एकदम से रेवोल्यूशनाइज कर दिया सोलर इंडस्ट्री को। आज वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पर भारत है सोलर ऊर्जा पैदा करने के क्षेत्र में, और शीघ्र ही ये नंबर 3 या नंबर 2 तक भी शीघ्र ही पहुंच पाएगा। ठीक है, तो भारत ने एक बहुत बढ़िया कार्य क्षेत्र का चुनाव किया और ये जो है इसकी अब जो आंच है पूरे विश्व में जाने की कि ये कर क्या रहे हैं। तो मोदी 1.0 was sustained to or was contained in the
कि ओनली द बेनिफिट्स एंड ग्रोथ ऑफ द इंडिया इनसाइड, अंदर से मजबूत करने वाला काम था। एंड इन मोदी 2.0 ऑल द थिंग्स चेंज। अगले एपिसोड में हम जानेंगे व्हाट हैपेंड इन द मोदी 2.0 एंड व्हाट द वर्ल्ड फेल्ट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।